Hurry up, try this question. Mother cooks her food, dash the child sleeps. इसमें आपको फिल करना है ब्लैंक में, अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा रहेगा इसके लिए? मदर कुक्स हर फूड डैश द चाइल्ड स्लीप्स, तो क्या आएगा? वाइल फूड कुक कर रही है जब बच्चा सोता है, तो ठीक है, तो वाइल का यूज होगा क्योंकि दोनों साइड एक्शन से एक साथ हो रहे हैं। बच्चा सोए जा रहा है, मदर खाना बनाए जा रही है, रोटियां इकट्ठी करी जा रही है, लड़का सपने देखे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट गो होम डैश आई कम, घर मत जाना जब तक मैं नहीं आ जाता, नहीं तो तुम्हें भूत खा जाएंगे। डोंट गो होम डैश आई कम, टिल आई कम, अनटिल आई कम, सिंस आई कम, एज आई कम। So what is the right answer for this question, guys? Until. Don't go home until I come. Don't go home until I come. घर मत जाना जब तक मैं नहीं आ जाता, until I come. जब तक मैं नहीं आ जाता। So अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए गाइस? 5 में से आपका स्कोर क्या बन रहा है अभी तक? अभी तक जो भी स्कोर बन रहा है बताएं, आगे भी करेंगे। एंड दिस इज़ द डिटेल अबाउट द न्यू अपकमिंग बैच गाइस। 4 अक्टूबर से न्यू बैच आ रहा है। जो बच्चे सैनिक मिलिट्री स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ये सारी 5 क्लासेस रहेगी। 3 o'clock से 7:20 तक क्लासेस रहेगी लाइव, और इनकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ऐप के अंदर सेव होती रहेगी। उन रिकॉर्डिंग्स को आप बाद में कभी भी देख सकते हैं। साथ के साथ लाइव लगाना चाहते हैं तो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। इस ऑनलाइन 3 मंथ्स के कोर्स की फ़ीस है 11,500, जो कि 3 मंथ्स का कोर्स है। और 3 मंथ्स का कोर्स ऑनलाइन कोचिंग प्लस स्टडी किट का जो प्राइस है दैट इज़ 15,500। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9671639776। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है और कॉल पे भी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। देखो, ये टिल और अनटिल में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, बता देता हूँ। टिल का यूज करते हैं जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हो, जैसे कि डोंट गो होम टिल 9 PM, 9 बजे तक घर मत जाना। जब आपको टाइम की कंडीशन लगानी हो तब हम किसका यूज करते हैं? टिल का। और जब आपको कोई एक्शन की कंडीशन लगानी हो तब हम अनटिल का यूज करते हैं। बाई चांस अनटिल अवेलेबल ना हो तो इस केस में टिल भी आ जाता है, ऑप्शन में अवेलेबल ना हो अनटिल तो। अगर अनटिल अवेलेबल है तो पहली प्रेफरेंस अनटिल को जाएगी ऐसे एक्शन की कंडीशन बनाने के लिए। और जब टाइम की कंडीशन हो तो टिल का यूज। टी फॉर टाइम याद रख लो आप, टी फॉर टिल, टी फॉर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इग्नोरेंस? इग्नोरेंस का एंटोनिम क्या होगा? राइट द एंटोनिम ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का एंटोनिम क्या होगा? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इग्नोरेंस? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉलेज। एंटोनिम मतलब अपोजिट, इग्नोरेंस मतलब होता है ध्यान ना देना, केयरफुल ना होना, बिल्कुल पढ़ाई ना करना, नालायक हो जाना, सिलेक्शन की तरफ ध्यान ना देना। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉलेज। नॉलेज का मतलब ध्यान देना, लर्निंग करना, फोकस करना। इग्नोरेंस का मतलब इग्नोर करना।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मास्टर का एंटोनिम क्या होगा? लैंडलॉर्ड, फैक्ट्री ओनर, सर्वेंट, एक्सपर्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट द एंटोनिम ऑफ मास्टर, लैंडलॉर्ड, फैक्ट्री ओनर, सर्वेंट या एक्सपर्ट। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सर्वेंट। सर्वेंट इज द राइट आंसर। राइट द एंटोनिम ऑफ मास्टर, तो क्या हो जाएगा? सर्वेंट। नेक्स्ट इज राइट द एंटोनिम ऑफ वेग। वेग का एंटोनिम क्या होगा? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वेग? वेग का एंटोनिम क्या होगा बताइए जरा। तो वेग का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर, अनक्लियर बोल सकते हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लियर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, राइट द सिनोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का सिनोनिम क्या होगा? सेम मीनिंग वाला वर्ड। राइट द सिनोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंसी, तो क्या होगा? ओपननेस। ट्रांसपेरेंट होना, ओपन होना, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आना, किसी चीज़ के अंदर क्लैरिटी आना, किसी चीज़ को खुल करके बताना, ओपननेस होना किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट, राइट द सिनोनिम ऑफ डिफाई। डिफाई का सिनोनिम इनमें से क्या होगा? द राइट आंसर इज चैलेंज करना, मना करना भी बोल सकते हो, ठीक है। डिफाई का मतलब होता है किसी को मना करना कोई काम करने के लिए, चैलेंज देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मैन कमांड रिस्पेक्ट। वोली मैन, होली मैन, हेली मैन, होली मैन। फाइंड आउट द राइट आंसर। जो बच्चे इस टाइप के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं गाइस स्टडी किट। ये स्टडी किट का प्राइस है ₹5000 ओनली, और ये स्टडी किट आपके एड्रेस पे कुरियर के थ्रू आ जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज या कॉल करें। होली, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज रमन वॉज डैश बाय द इंग्लिश किंग। रमन वॉज नाइटेड, नाइटेड, नोटेड, निटेड। क्या होगा इसका सही आंसर? बताओ शाबाश। तो क्या होगा इसका सही आंसर? यस। किस किसने ये आंसर किया है? सैनिक स्कूल के फॉर्म अभी नहीं आएंगे, अभी आरएमएस के आए हैं।
तो क्या होगा इसका सही आंसर? रमन वॉज निग्ड बाय द इंग्लिश किंग। निग्ड का क्या मतलब होता है गाइस? निग्ड का मतलब होता है नज़दीक आना, पास में आना। पहले क्या होता था पुराने टाइम में, राजा महाराजा अपने महल बड़े बड़े बना के रखते थे, और उतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे कि उसके ऊपर चढ़ के कोई आ ना सके। और उसके ठीक बाद एक बड़ी नहर टाइप में बना देते थे, ताकि उसमें पानी छोड़ के मगरमच्छ छोड़ देते थे, ताकि कोई एंटर ना कर सके। हाँ, और फिर उससे भी पहले पहाड़ियाँ खोद खोद के बना लेते थे, मतलब पहाड़ियों के ऊपर बनाते थे महल, ताकि कोई घुसपैठिया आ ना सके। ऐसा ही होता था ना। तो जब कोई घुस जाता था फिर भी लड़ाई हो जाती थी, तो लास्ट में जब राजा को मारते थे तो वो महल और वो सब कुछ उनका हो जाता। राजा को कब्जे में ले लिया तो वो सब कुछ उनका हो गया। तो ऐसा ही हुआ, रमन जो है ना वो इंग्लिश किंग के द्वारा निग्ड किया गया। निग का मतलब होता है उसके नज़दीक आ गए, उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज दिस वन, मुंबई इज वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज इन इंडिया, ट्रांसफॉर्म द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसा कि मैंने बताया, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पहले आया करते थे, अभी सिर्फ सीख लो कैसे करते हैं। ट्राई करो एक बार जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, ट्राई करो, शाबाश। Mumbai is one of the richest cities in India. The right answer is Mumbai is the richer than most of the other countries or other cities in India. Mumbai is richer than most other cities in India. Next question is, Mount Everest is the dash mount peak in the world. Comparison डिग्री का यूज करना है। वर्ड में कंपैरिजन हो रहा है, और पूरे वर्ल्ड में जब किसी चीज़ का कंपैरिजन होता है तो आपको पता होना चाहिए उस केस में कौन सी डिग्री का यूज़ किया जाता है। माउंट एवरेस्ट इज द डैश, तो क्या होगा? हाईएस्ट माउंटेन। माउंट एवरेस्ट क्या है? हाईएस्ट माउंटेन। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 15, ही इज डैश देन हिज ब्रदर। रिस्पॉन्सिबल, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल या मोर रिस्पॉन्सिबल? अपने ब्रदर से वो क्या है वो बताना है। He is dash than his brother. Responsible, most responsible, responsible या more responsible? The right answer is more responsible. ऐसा क्यों हो रहा है? ब्लैंक के बाद अगर देन का यूज़ किया जाए, THAN वाला देन का, अगर ब्लैंक के बाद ये वाला देन यूज़ हो तो उस केस में एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री यानी A2 का यूज़ किया जाता है। एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री का यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए मोर रिस्पॉन्सिबल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। और जब भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो तो सेकंड डिग्री का यूज़ किया जाता है एडजेक्टिव की। ठीक है। और जो बच्चे स्टडी किट परचेज करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर को सेव कर लो अपने फ़ोन में। तो ऑप्शन डी जिन बच्चों ने किया उनका आंसर ठीक है जी। फाइंड आउट द राइट आंसर। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे टोटल? 15 में से आपका स्कोर बताइएगा। इस व्हाट इज़ योर स्कोर आउट ऑफ 15? अभी तक आपका 15 में से क्या स्कोर बन रहा है?
आपके सामने आ चुका है। फाइंड आउट द राइट आंसर। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। Rearrange the following sentence and mark. To school, an apple takes. लोला, an apple takes to school. तो इसका सही सीक्वेंस क्या बनेगा? सबसे पहले हमें देखना होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है हमारे पास में? लोला। उसके बाद में इसका चाहिए हमें वर्ब। तो क्या हो जाएगा? टेक्स, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया। बीडी का पेयर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। टेक्स एन एप्पल टू स्कूल। Question number 16. Borrow can I umbrella an? ट्राई करो, शाबाश, बहुत बढ़िया। ट्राई करो, शाबाश। इसका सही आंसर क्या होगा? बोरो कैन आई अम्ब्रेला एन। लास्ट में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। सो क्या होगा? कैन आई बोरो, कैन आई बोरो। तो ऑप्शन बी बोरो, ऑप्शन ए कैन आई बोरो एन अम्ब्रेला, ऑप्शन बी आ जाएगा। क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो स्टार्टिंग में कैन आई आएगा, कैन आई बोरो एन अम्ब्रेला। ऑप्शन बी जिन्होंने किया है उनका आंसर ठीक है। तो जो बच्चे न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये क्लास मंडे टू फ्राइडे 9 PM होती है, फ्री क्लास। और अगर आप इसी तरीके से पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ के RMS में सिलेक्शन चाहते हैं, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि शुरू हो रहा है 4 अक्टूबर से। ये बैच 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। सो इसको कंप्लीट करना है गाइस आपको, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जो भी एनरोल करना चाहते हैं इस न्यू बैच में एनरोल कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।